आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, वो है गायत्री मंत्र से संबंधित आपके सवाल। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से आप बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अपने सवालों के जवाब जान पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ सवालों को जो कमेंट में आई है, जो आपकी ओर से आ सकती है या आपके मन में है, उन सारे सवालों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि गायत्री मंत्र कितना जप करना चाहिए, कितने माला जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र कब जप करना चाहिए, क्या गायत्री मंत्र स्त्रियों को जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक लड़के ने सवाल किया कि मैं गायत्री मंत्र लंबे समय से जप कर रहा हूं, लेकिन मेरी मन की ऐसी अवस्था हो गई है कि जब भी मैं खाली बैठता हूं मेरे मन में गायत्री मंत्र चलते रहता है और मुझे नहीं पता कि सारे दिन में मैं कितनी बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। क्या यह कोई प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे जरूर रिप्लाई करें। तो इस वीडियो के अंत में आप इसका भी आंसर जान सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस अवस्था से कैसे 1 वीक या 11 डेज के अंदर छुटकारा पाया जा सके। तो मैक्सिमम सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा। तो पहले आप समझिए कि गायत्री मंत्र के बारे में मैं पहले बहुत कुछ बता चुका हूं, पर आज मैं आपको कुछ बेसिक चीजें फिर बताता हूं कि गायत्री मंत्र कभी एक लक्ष्य नहीं है। समस्या यही है कि लोग गायत्री मंत्र को लक्ष्य बनाते हैं। गायत्री मंत्र एक साधन है, एक टूल है, एक उपकरण है, जिसमें संस्कृत के कुछ शब्दों का, कुछ वाक्यों का ऐसा विशिष्ट विन्यास निर्मित कर किया गया है जिसके चेतन और शरीर और मन और चेतना की ग्रहणशीलता के साथ अगर उच्चारण किया जाए तो आपका मस्तिष्क में एक वैसा तरंग उत्पन्न होता है, एक वैसा रिसाव उत्पन्न होता है जो आपको प्रफुल्लित, आपको ताजा, आपको आनंदित, आपको हर्षोन्मादित, आपके अंदर कहा जाए तो वो रिसाव इस मंत्र के उच्चारण से मस्तिष्कीय तरंग का उत्पन्न होना, उस तरंग से मस्तिष्क में एक वैसा आनंद का रिसाव होता है जिसे एक साधक उसे पकड़े रहना चाहता है। जिसे गायत्री मंत्र को गहरे में जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि जब भी वो मंत्र को जपते हैं तो मंत्र को जप करने से पहले की अवस्था और मंत्र जप के वक्त की अवस्था में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और मंत्र जप के अवस्था ऐसी होती है कि मस्तिष्क में तरंग ऐसा रहता है कि साधक उसे पकड़े रहना चाहता है। इतना आपको आनंदित देगा ना कि बस आप उसे पकड़े रहना चाहेंगे। लेकिन यह आनंद तभी आएगा जब आप मनोवैज्ञानिक ढंग से गायत्री मंत्र का चेतनता और चेतना की ग्रहणशीलता के साथ उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तभी ही आएगा। और दूसरी चीज कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं या गायत्री मंत्र का प्रभाव जो है, तो आप जैसे ही जप स्टार्ट करते हैं तो आपके मस्तिष्कीय तरंगों में एक तरह की विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा आपके यूनिवर्सल, कॉस्मिक और जो परम एब्सोल्यूट एनर्जी है उससे कनेक्ट होने का प्रयास करती है। और लंबे अभ्यास के बाद आपकी वो ऊर्जा कुछ हद तक या पूर्णता के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब उस एब्सोल्यूट एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें घटना बहुत ही आम बात है। मैं इसको बहुत ही उस तरीके से व्याख्या नहीं दूंगा ताकि पाखंड समाहित हो जाए। मैं बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से दे रहा हूं व्याख्या कि जब भी इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे आपके मस्तिष्क में वैसी ऊर्जा का वेव, वैसी ऊर्जा का तरंग पैदा होता है, आपकी चेतना का स्तर उस स्तर तक जाने लगता है कि आप उस ब्रह्मांड मूलक एनर्जी, आप उस एब्सोल्यूट एनर्जी के स्पर्श में आने लगते हैं। और जैसे ही उस एनर्जी के आपके स्पर्श में आते हैं आपके अंदर उस एनर्जी का रिसाव प्रारंभ होता है और उस एनर्जी का रिसाव ही आपको आनंद देता है, आपको प्रफुल्लित करता है और आपके अंदर विभिन्न तरह की चीजें जो एक आम इंसान के लिए चमत्कार लगती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगती है, काम करना प्रारंभ करता है। तो आप बेसिक चीज समझ गए कि गायत्री मंत्र एक लक्ष्य नहीं है, गायत्री मंत्र एक साधन है, एक टूल है, मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसके माध्यम से आप मस्तिष्क को एक विशेष अवस्था में ले जाते हैं जिस वक्त आपके अंदर आनंद का रिसाव होता है विशेष तरह के। आप जब सही ढंग से जप करेंगे तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। गायत्री मंत्र आपको सुला देगा,
प्रारंभिक अवस्था में तो आपको सुला देगा, ऐसा गहरी और ऐसा तृप्तिदायी नींद लाएगा ये कि आप कहेंगे वाह, ऐसा तो मैं पहले कभी सोया ही नहीं था। और दूसरी चीज, आपको उस ब्रह्मांड मूलक एनर्जी से जोड़ देगा, और आपके जीवन में अगर वो एनर्जी जुड़ी तो समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया, कोई पाखंड नहीं इसमें। अब दूसरी चीज कि क्या स्त्रियों को जप करनी चाहिए, तो मैं एक प्रतीकात्मक ढंग से आपको कुछ बताना चाहूंगा। बस कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग ना समझ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करिएगा समझने का। मैं एक प्रतीकात्मक ढंग से कहने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो मैं हर स्टेप पे पाखंड से बचने का कोशिश कर रहा हूं, ये पाखंड न बन जाए मेरी बातें कही। तो समझिए कि मेरे ऊपर जो गायत्री मंत्र की इतनी तीव्रता से प्रभाव है, अर्थात कहा जाए तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा मुझे अपनी आगोश में ले चुकी है और मुझे खींच लेती है, और मैं वहां से हटना नहीं चाहता हूं। ये प्रभाव इसलिए है कि जब एक मां गर्भस्थ होता है, जब एक मां के गर्भ में शिशु होता है, तो उस वक्त गायत्री मंत्र से संबंधित कुछ प्रयोग होते हैं, कुछ प्रक्रिया होते हैं। तो अगर मां गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है गर्भावस्था में मनोवैज्ञानिक ढंग से, उस शरीर की उस ग्रहणशीलता और उस एकाग्रता के साथ, तो वो गायत्री मंत्र की ऊर्जा उस शिशु के चेतना पे, उस गर्भस्थ शिशु के चेतना पे बहुत ही जबरदस्त ढंग से प्रभाव डालता है। और गर्भस्थ शिशु का चेतना इतना ग्रहणशील होता है ना कि गायत्री मंत्र जैसे प्रचंड तरंगों को, गायत्री मंत्र जैसे ऊर्जावान तरंगों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। फिर से समझिए, गर्भस्थ शिशु का चेतना इतना ग्रहणशील होता है कि जब उसकी मां गायत्री मंत्र का चांटिंग करती है तो वो शिशु पकड़ लेता है उसकी चेतना को, और सारा जीवन शिशु, वह बालक जन्म के बाद गायत्री मंत्र के, गायत्री ऊर्जा के प्रभाव में रहेगा। गायत्री मंत्र का थोड़ा सा भी चांटिंग करेगा, वह बच्चा चला जाएगा उस ऊर्जा के प्रभाव में, उस आनंद के रिसाव में वो खो जाएगा। तो मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहा जाए कि स्त्रियों को किया जाता है, किया जाना चाहिए या नहीं, तो मेरा सवाल है हाँ। अब सवाल आता है कि यह किलित है, स्त्रियों के लिए वर्जित है, इसके लिए वर्जित है। तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि अगर मैं इस पे मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या देने लगूँ ना, साइकोसिंथेसिस, साइको एनालिसिस अगर लगाने लगूँ ना, तो हमारे ही समाज के एक विशेष वर्ग का बहुत ही भयंकर अपमान होगा, और मैं वो नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं सीधे सीधे मनोविज्ञान की एक फिनोमिनन जानता हूं कि आपके पास बांटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से सबसे अच्छी चीज है वो बांटे। मेरे पास कटाक्ष भी है, क्रोध भी है, किसी की निंदा भर्त्सना भी है, तो मैं वो क्यों बांटूं, मैं किसी को सम्मान क्यों ना बांटूं। तो किसी विशेष वर्ग के प्रति सम्मान का ख्याल रखते हुए मैं इस मंत्र के किलित होने की प्रामाणिकता को मैं झुठलाने का प्रयास नहीं करूंगा, और यह स्त्रियों के लिए वर्जित है उसका ही प्रयास नहीं करूंगा। बस मैं यही कहूंगा कि स्त्री हो या पुरुष, शूद्र हो या वैश्य या ब्राह्मण, कोई भी हो, वह मनुष्य है। मनुष्य के अंदर अपनी एक साइकोलॉजी है, उसकी साइकिक है, उसकी माइंड है, इतना ही आपके लिए काफी है। आप स्त्री हैं, आपके अंदर माइंड नहीं है, आपके अंदर मस्तिष्क नहीं है। अगर नहीं है तो गायत्री मंत्र आप कर ही नहीं सकते, तो करने की सोची ही मत। अगर मस्तिष्क है, माइंड है, तो धड़ल्ले से कीजिए, आज से प्रारंभ कीजिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से कीजिए, और काफी शालीनता के साथ, धैर्य के साथ इसका जप प्रारंभ करिए, प्रभाव डालेगा। अब एक अगली क्वेश्चन है कि कितनी बार इसे जप किया जाए। चलिए बहुत ध्यान से समझिए इसको। गायत्री मंत्र की जो प्रक्रिया है वो आपकी साइकोलॉजी से संबंधित है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। ये आपके पूरे मनोविज्ञान पे असर करती है, इसके अतिरिक्त कहीं असर नहीं करती। और हाँ, मन से होते हुए शरीर पे कुछ प्रभाव दिख जाए जो कि स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, तो आपके मनोविज्ञान पे इसका प्रभाव है। लेकिन गायत्री मंत्र का आपके मनोविज्ञान पे प्रभाव दो कारण से होता है। पहला, आपके अंदर ग्रहणशीलता, आपकी चेतना में ग्रहणशीलता, और दूसरा चेतनता, जिसको एक ठोस भाषा में, एक सतही भाषा में एकाग्रता कहा जाए। ग्रहणशीलता और एकाग्रता। और जब आप संख्या के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो आप अपनी चेतना की ग्रहणशीलता खो देते हैं और एकाग्रता खो देते हैं। आपका लक्ष्य संख्या पूरा करना हो जाता है, और आप उस मंत्र के प्रति अवेयर नहीं रह पाते, माइंडफुल नहीं हो पाते, सेल्फ रिमेम्बरेंस नहीं हो पाता उस मंत्र के प्रति। और दूसरी चीज, आप उस मंत्र के प्रति जब सेल्फ रिमेम्बरेंस नहीं रहेगा
तो आप ग्रहणशील नहीं हो पाएंगे। तो ये गायत्री मंत्र का ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। आप यंत्रवत करेंगे जिसके फलस्वरूप आपके अंदर सर दर्द, आपको बेचैनी, विभिन्न तरह की साइकोफिजिकल नेगेटिव प्रक्रियाएं आपके साथ घटित होगी। तो प्रारंभिक अवस्था में संख्या के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन संख्या खा जाएगा, नंबर खा जाएगा, माला खा जाएगी। लेकिन आपको फोकस ऑफ अटेंशन इस मंत्र से उत्पन्न तरंगों को पकड़ने में लगाइए। शुरुआती अवस्था में मेरी बातों को समझना कठिन होगा आपको शायद, पर करना प्रारंभ करिएगा तो समझ पाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि इस मंत्रों के उच्चारण से जो तरंग उत्पन्न होता है, उस तरंग के पकड़िए, उस तरंगों से मस्तिष्क में एक आनंद का रिसाव होता है, उसे पकड़िए, जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। संख्या के चक्रों में मत पड़िए। बाद में आप समझ पाएंगे कि संख्या क्या है क्या नहीं है। आप बस करना प्रारंभ कीजिए और आपका माइंड बॉडी का यूनिफिकेशन जब होने लगेगा तो आप समझ पाएंगे कि इसका संख्या से क्या मतलब है और कितने प्रयास तक करना चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं कि गायत्री मंत्र के जप के वक्त आपके माइंड और बॉडी में एक प्रकार का यूनिफिकेशन होता है, एक प्रकार की एकात्मता आती है, एक प्रकार की लयबद्धता आती है, एक प्रकार की आपके अंदर एकत्रीकरण आती है, एक प्रकार का आपके मन और चेतना के अंदर अलाइनमेंट आती है, रेखाबद्ध होता है आपका मन और चेतना। और जब आप संख्या पे उलझते हैं तो ये रेखाबद्ध नहीं हो पाता, आपका फोकस ऑफ अटेंशन उस संख्या के काउंटिंग में चला जाता है। तो इसलिए संख्या पे कोई ध्यान न दे, बस चांटिंग करें और ये प्रयास करें कि उस तरंगों से उत्पन्न सूक्ष्म ऊर्जा को आप एक्सपीरियंस करें, ग्रहण करें। और दूसरी, आपके माइंड और बॉडी में एकात्मता आ रही है, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी हो रहा है या नहीं है। बस ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूं। अब एक नेक्स्ट प्रश्न होता है कि गायत्री मंत्र कब चांटिंग किया जाए। मेरा सवाल है कभी भी किसी भी वक्त, कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि आपका मन आपके साथ हमेशा होता है, इसका सारा संबंध आपके मन से है। हाँ, पर कुछ बातें हैं कि आपका मन किसी विशेष प्रक्रिया के वक्त, जैसे स्नान के बाद, ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा निर्मल, ज्यादा ग्रहणशील मन और शरीर दोनों होता है। अर्थात चेतना आपकी ज्यादा चरम पे ग्रहणशील आपके स्नान के बाद होती है, ब्रह्म मुहूर्त में होती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वाली बातें अब बहुत लोगों पे सेट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को देर से सोते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी चेतना उतनी ग्रहणशील नहीं होती, वो आलस से भरे रहते हैं। और आलस रहेगा तो चेतना की ग्रहणशीलता अपने आप डाउन जाएगी। तो कब करना है यह मायने नहीं रखता है, यह मायने तब रखता है जब आपकी चेतना की ग्रहणशीलता का सवाल आता है। तो जैसे स्नान के बाद, सूर्योदय के वक्त, लेकिन सूर्योदय के वक्त सबकी चेतना ग्रहणशील नहीं होती, आलस की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। ये समझ रहे हैं? तो आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा प्रभाव लेना है तो चेतना में ग्रहणशीलता होना जरूरी है, जो स्नान के बाद आता है, ब्रह्म मुहूर्त में आता है, और कुछ खास समय है जो कभी फिर बात करेंगे इस पे, ये चीजें। अब एक अंतिम प्रश्न मैंने उठाया था कि एक लड़के ने पूछा है कि सर मैं गायत्री मंत्र का चांटिंग कर रहा हूँ, करते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वैसा हो रहा है कि मैं खाली बैठता हूँ, गायत्री मंत्र का चांटिंग होते आ रहा है। तो मैं बता दूं कि पहली चीज तो कि आपने प्रारंभ में संख्या के आधार पे ये चांटिंग किया, और आपका मनुष्य का मन एक यंत्र है। तो पहले आपका मन रूपी जो यंत्र था ना, वो ब्ला ब्ला याकेट विचारों के ट्रैफिक में उलझा रहता था। लेकिन आप बलपूर्वक उस संख्या के काउंटिंग द्वारा मन को आप गायत्री मंत्र को थमा दिए, और जब गायत्री मंत्र को थमा आप दिए तो उस वक्त आपके मन में, ध्यान से समझिए, चेतनता और ग्रहणशीलता नहीं था, बस एक यंत्रवत प्रक्रिया था कि आप गायत्री मंत्र जपते जा रहे हैं। उस वक्त आप चेतन नहीं है, ग्रहणशील नहीं है। दो बहुत ही कोड वर्ड में बोल रहा हूं, चेतनशीलता और ग्रहणशीलता। चेतनता, सेल्फ रिमेम्बरेंस, और रिसेप्टिविटी, जिसे ग्रहणशीलता भी कहा जाए, के अभाव में अगर आप संख्या के अनुसार गायत्री मंत्र जपेंगे, तो लंबे समय तक अभ्यास देंगे, तो आपका मन जो है ना वो पकड़ लेगा और इसी चीज को बार बार दोहराते रहेगा। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि गायत्री मंत्र आप पे कोई फायदा नहीं करने वाला, कोई फायदा नहीं करने वाला। बिना चेतन और बिना ग्रहणशील के आप जप करेंगे, कोई फायदा नहीं करने वाला, थोड़े बहुत करेगा। लेकिन मन अगर यंत्रवत पकड़ लिया है तो शायद नुकसान है या नहीं है, मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा। इसके पीछे मेरे अपने मनोवैज्ञानिक वजह है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो समझ सोच के बोलता हूं, ताकि आने वाले के मस्तिष्क पे कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े।
तो ये अच्छा या बुरा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आपको इससे कोई फायदा न होगा न होने वाला है। तो मन के इस लय को तोड़िए। यह मन की लय जो है ना, नैसर्गिक वे में नहीं है। मन हमेशा चलता है एसोसिएशन से, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार, तीसरे विचार से चौथे विचार। इस तरह से एसोसिएशन के सर्किल में मनुष्य का मन जो है मूव करता है। और अगर मन को सिर्फ एक चीज पे फिक्स कर दे तो उसे स्टूपिडिटी कहते हैं, उसे स्टपर कहते हैं, उसे जड़ की अवस्था मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इससे आपको नुकसान तो नहीं है, पर क्यों ऐसी अवस्था मन के रखना? जब आप ग्रहणशील नहीं है, चेतन नहीं है मंत्रों के प्रति, आप उस आनंद के रिसाव को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका माइंड बॉडी एंड कॉन्शियसनेस के अलाइनमेंट को नहीं फील कर पा रहे हैं, तो व्यर्थ है आपके लिए। इसे छोड़ दे। इसे छोड़ने के लिए आपको मैं 2 मनोवैज्ञानिक मेथड बताता हूं। पहला मेथड एक जेट प्रोपल्सन अभ्यास होता है, जिसे मैंने जेट प्रोपल्सन नाम दिया है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप उस वीडियो का वेट कर लें। उससे पहले आप अपने डीप ब्रीदिंग पे ध्यान दें, लयबद्ध और रिदम श्वास लें, और वो श्वास की प्रक्रिया आपकी नाभि से चलनी चाहिए। आप जब भी खाली बैठे, आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन एक रिदम से भरा एक गहरे श्वास पे होना चाहिए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एक लय से भरा एक गहरे श्वास पे आपका सारा फोकस ऑफ अटेंशन होना चाहिए। तो जब ऐसी अवस्था डालेंगे तो मन का वो जो यांत्रिक प्रक्रिया है मंत्रों को पकड़ लेने की, वो टूटेगी, क्योंकि आपका मन श्वास से गहरे में जुड़ा है। जब श्वास को आप गहरे में लेना प्रारंभ करेंगे तो मन वो यांत्रिक प्रक्रिया को तोड़ेगी। और दूसरी चीजें, ये सही गलत बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, आप इसकी फिक्र ही छोड़ दें। और दूसरी चीज, आप गायत्री मंत्र की ही फिक्र छोड़ दें। गायत्री मंत्र की फिक्र बाद में कर लें, क्योंकि मंत्र आपको यंत्रवत इसे पकड़ लिया है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आज बस इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मिलता हूं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ भी सवाल हो, बेधड़ल्ले से कमेंट में छोड़ें, किसी तरह की हेजिटेशन नहीं। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा, या तो कमेंट में या तो मैं वीडियो बना दूंगा। हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़े आपको, पर कमेंट जरूर करें। आज बस इतना ही। अब वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।